हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टॉक विद सुमित। आज हम एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम सीखेंगे कि चार्ट के अंदर ईएमए को हम कैसे यूज़ करते हैं। मैं जो अपने यूज़ करता हूँ ईएमए, दो तरह की ईएमए यूज़ करता हूँ, 9 एंड 20। मैंने ऑलरेडी यहाँ से लगा रखी है। मैंने यहाँ पे दो ईएमए लगा रखी है। मैंने कि मैं डबल ईएमआई का कॉम्बिनेशन लगा रखा है। इसको मैं सेटिंग में जाके एक को मैंने 9 का रखा है, एक को 20। तीसरी है लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करता। मैं अपने बस काम के ही दो ईएमआई लगाता हूँ। चार्ट पे ईएमआई कैसे लगाते हैं वैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से नहीं दिखा रहा मैं अभी आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी सेटिंग मेरी हिल जाएगी। आपको मैं अपने दूसरे ब्राउज़र से दिखा रहा हूँ कि आपको ईएमआई जो लगानी होती है वो किस तरह लगाते हैं। इसके लिए आप अपने चार्ट पर आ जाइए। जस्ट होल्ड ऑन। ये हम यहाँ पे से चार्ट ओपन कर लेंगे, ट्रेडिंग व्यू। मैं चार्ट देखने के लिए हमेशा ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करता हूँ। आपको जो पसंद हो, और भी आते हैं बट ट्रेडिंग व्यू के ऑल इज़ बेस्ट। ये जस्ट मैं अभी आपको इसमें एक चार्ट लगाना ही चार्ट सॉरी ईएमए कैसे प्लॉट करते हैं चार्ट पे वो दिखा रहा हूँ। आप जब भी ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो इसमें आपको दो ही इंडिकेटर लगा सकते हैं, दो से ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। उसके लिए फिर आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो वो आप अपने जैसा आप करते हैं कर सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से दिखाऊंगा आपको चार्ट पे ईएमआई कैसे लगाते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले लगा रखी, मैं उनको एक बार डिलीट कर दूंगा, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम इंडिकेटर में जाके ईएमआई को कैसे लगाएंगे और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे। ईएमआई 9 एंड 20 का रोल मार्केट में बहुत ही अच्छा प्ले करता है। ये ऑलरेडी मैंने लगा रखी, इनको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दी और ये भी डिलीट कर दी। आपको सबसे पहले क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे EMA। इसमें से आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल को ले लेंगे, एक और ये दो। जो EMA 9, इसकी हम सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं। कलर आप अपनी पसंद का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 9 के लिए रेड ले रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मोटा करूँगा, थिक। सेकंड की सेटिंग में जाएंगे हम। इसको करूँगा मैं ग्रीन। आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं और थिकनेस भी अपनी पसंद की ले सकते हैं। इनपुट में जाके ये जो 9 है इसको करेंगे हम 20। पहले वाली 9 है उसको हमने नहीं चढ़ा क्योंकि हमें ऑलरेडी 9 ही चाहिए। ये अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 9 एंड 20 आ गई। अब आप यहाँ पे गौर फरमाइएगा। ये तो आपको मैंने ईएमआई लगानी सिखा दी है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चलो आपको पहले इसी चार्ट पे दिखाता हूँ। अभी इन्फोसिस का एक ये चार्ट चल रहा है। आप इसमें यहाँ पे एक चीज़ को गौर फरमाइए। जो 9 ईएमए है ये चार्ट के कैंडल के हमेशा साथ साथ चलेगी। ये आपको डायरेक्शन दिखाती है कि ये 20 से ऊपर चल रही है, इट मीन्स अभी मार्केट बुलिश है। यहाँ पर भी देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी ये 9 EMA 20 के ऊपर चल रहा है, यहाँ तक मार्केट बुलिश है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे क्लोज आने लगती है तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो इस टाइम ये जो टाइम पीरियड होता है इसको हम अवॉइड करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, जैसे इसने बड़ी रेड कैंडल बनाई, अब 9 EMA जो है नीचे आ गई। 9 EMA हमेशा चलेगी कैंडल के साथ साथ ही, और 20 के ऊपर या नीचे। ऊपर है लाल तो मार्केट बुलिश है, और 9 EMA 20 से नीचे आ जाएगी तो मार्केट बियरिश है। अब आप देखिए, यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं आपको दोबारा से। हम्म ये जा रही है मार्केट के साथ साथ ऊपर ऊपर जा रही है, तो यहाँ तक मार्केट बुलिश है। यहाँ पर आके मार्केट साइडवेज हो गई। मार्केट साइडवेज हुई है, इसका मतलब ये टाइम पीरियड हमें होल्ड करना है। अब इसने रेड कैंडल के साथ जैसे ही ब्रेक करा,
और यहाँ पे ये गौर फरमाइएगा, ये नीचे ही नहीं जा रही है, इसने 20 को अभी तक टच नहीं करा है। तो इस रैली को हमें इसके साथ ही ट्रेंड करना है हमें, कि इसके साथ ही रहना है जब तक ये इसको क्रॉस करके अब ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हम बुलिश नहीं होंगे, तब तक हम मार्केट में बेरिश ही रहेंगे, क्योंकि 9 में जो है वो 20 के बिल्कुल अभी बहुत दूर है। तो इसका मतलब मार्केट में भी हमें कुछ भी अपना ट्रेंड चेंज नहीं करना है। आप पीछे होगा, थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं। जस्ट वेट, इस ड्राइंग को रिमूव कर दें हम। 920 मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। बट ये कह सकते हैं कि मार्केट ऑलरेडी वेज हमारे साथ नहीं रहती, कभी कभी हमारे अगेंस्ट भी रहती है। अब आप ये देखिए कि कितना बड़ा जो है यहाँ पे, यहाँ से लेके ये मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी रही, मार्केट इस रेंज में ही फंसी रह गई। ध्यान दे दीजिएगा, 9 और 20 बिल्कुल साथ साथ चल रही है, यहाँ पर भी बिल्कुल साथ है। यहाँ पे हम कोई ट्रेड प्लान करें तो कुछ नहीं कर सकते, इसमें हमेशा लॉस ही होगा। इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करिएगा, ये जो मार्केट यहाँ तक फंसी हुई थी, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ। जो यहाँ तक ये मार्केट फंसी हुई थी, 9 और 20 बिल्कुल साथ साथ चल रही हैं, जो यहाँ इस रेंज के अंदर ये मार्केट फंसी पड़ी। अब इसने जैसे ही इसको ब्रेक करा, एक बड़ी कैंडल इसने यहाँ पे बनाई, फिर इसके बाद यहाँ पे बड़ी कैंडल बनाई, इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया। लेकिन हम यहाँ पे एकदम से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज कि ये यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस खाने के लिए नीचे भी आ सकती है, या एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तब हमने एक नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। इसने इसको इसके बाहर क्लोज कर दिया है, और ये जो है अभी भी 9 और 20 दोनों से ही ऊपर चल रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम एक छोटा सा इसके नीचे का अ, रे- इस वाली कैंडल जो मैं ये टच कर रहा हूँ, इ- थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा देखने। ये देखिए, इस पहली कैंडल ग्रीन यहाँ बनी, सेकंड ने यहाँ पे ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद ये जो तीसरी कैंडल बनी है, इसने पूरी की पूरी बाहर क्रॉस कर दी है। और ये इसने जो क्लोजिंग दी है इस पहली और दूसरी कैंडल के ऊपर ही दी है। तो आप ये बीच वाली जो कैंडल है इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के एक अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे ट्रेड आप प्लान करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपका मूव मिला, इसके बाद फिर मार्केट फिर से साइडवेज होगी, क्योंकि जब ये मार्केट क्या बंद होने का टाइम था, तो यहाँ पे मार्केट क्या हुई, साइडवेज हुई है। इसके बाद फिर आगे अगले दिन जब मार्केट हुई है ओपन, आप ये नोट करिए कि क्या करा मार्केट ने, एक गैप अप ओपन हुई, पर अभी भी मार्केट बुलिश है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि 9 और 20 जो अभी तक दूर दूर चल रही थी, अब ये धीरे धीरे पास आ रही है। इसका मतलब है मार्केट फंस रही है, मार्केट अपने आप को साइडवेज कर रही है। साइडवेज करेगी मार्केट का, ये अपना मार्केट का अपना नेचर है, बुलिश, बियरिश, साइडवेज सब करेगी मार्केट। अब इसने यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब यहाँ पे एक क्रॉसओवर आया 9 और 20 का। अभी तक 9 20 के ऊपर चल रही थी, अब 9 नीचे आ गई है। इसने एक यहाँ पे बड़ी रेड कैंडल बनाई, कोई नहीं, हम एकदम से ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब इसने क्या करा है मार्केट ने, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जब मार्केट ओपन हुई थी तो ये मार्केट का लो पॉइंट था, इसने अपने लो पॉइंट को ब्रेक करा। इसके थोड़ी देर और साइडवेज रही है यहाँ पे, क्योंकि लो ब्रेक करा फिर थोड़ी सी ऊपर गई, लेकिन इस टाइम मार्केट बेरिश हो चुकी है। तो ज़्यादा ये जो कुछ कहते हैं बुल्स ने एंट्री ली, बायर्स ने एंट्री ली, बट वो यहाँ पे सेलर की संख्या ज़्यादा थी, तो यहाँ पे ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाए, और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे बायर्स और बुल्स की लड़ाई हुई, सेलर्स की। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या करा कि रेड कैंडल को, अब 9 EMA को देखिए, 9 EMA फॉलो करते करते इसने फिर नेक्स्ट एक बड़ी कैंडल बनाई। अब जो ये बड़ी कैंडल है, इसने हमें सिग्नल दे दिया है कि यहाँ पे जो सेलर हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं।
तो आप इस वाली कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके एक रिस्क ले सकते हैं। देखिए मार्केट में रिस्क लेना पड़ता है, अगर हम यही सोचते रहेंगे यार यहाँ पे एंट्री लूँ ना लूँ, जहाँ पर भी आपको अपना एक जो भी आपने सेटअप बना रखा है उसके साथ फॉलो करिए, रिस्क जरूर लीजिए। रिस्क लेना पड़ता है, नहीं तो हम यही सोचते रहेंगे यार यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज है, यार ये बड़ी कैंडल बन गई यहाँ ले लूँ। अरे एकदम से बड़ी कैंडल बन गई ये थोड़ा कि आप ले लेंगे ट्रेड। पहले उसको वॉच करिए, देखिए कि वो लेने लायक है या बस एक फेक ब्रेकआउट है, फेक कैंडल है, कि बस यहाँ पे दिखा दे कि भाई मैं तो यहाँ पे बेयरिश होने वाली हूँ, आप आ जाओ। और जैसे आप लोगे फिर से अगली कैंडल ग्रीन बन के ऊपर चली जाएगी। तो बहुत चीज़ देखनी पड़ती हैं। तो इस हिसाब से जैसे यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी तो हम यहाँ पे अपना इसके ऊपर पहली वाली कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के नीचे का ट्रेड प्लान करते। तो ये देखिए हमें यहाँ तक का मूव मिलता। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ पे ट्रेड चेंज हुआ था। अब ये मेरे माउस को देखिए, मैं पॉइंटर लेता हूँ, ये दे कि मार्केट यहाँ तक थी जो साइडवेज थी, इसके बाद इसने डाउन साइड का ट्रेंड दिया। यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ तो हमें यहीं से अलर्ट हो जाना है कि भाई मार्केट अब यहाँ पे क्रॉस ओवर करके 9 EMA 20 से ऊपर थी जो अब नीचे आ गई है, यहाँ पर हमें बेयरिश ट्रेड मिल सकता है। तो हम अपना बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट चार्ट पर लेके चलता हूँ। ये तो हमारा हो गया इन्फोसिस का चार्ट, ये है मेरा निफ्टी 50। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात देखिएगा, समझिए बात को। ये ओपनिंग टाइम है 26 अगस्त का 9:15 का। यहाँ पे मार्केट बियरिश ओपन हुई, मार्केट अभी 9 EMA के साथ है, 20 ऊपर है। मार्केट ने एक बार भी पूरे दिन में 20 को क्रॉस करके ऊपर नहीं गई है। जब तक कोई भी कैंडल ढंग से क्रॉस करके 2 या 3 कैंडल मार्केट को 20 के ऊपर नहीं जाएगी, तब तक हम अपना बियरिश सॉरी अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तब तक हम अपने मार्केट में बियरिश ही रहेंगे और सेलिंग ही करेंगे। बाइंग कब करेंगे कि जब वो अपसाइड की तरफ कैंडल चलना शुरू कर देगी। और उसके बाद भी हम थोड़ा वॉच करेंगे कि पता जब ऊपर जा रही है, ये नहीं कि चलो भाई अब ऊपर जाने शुरू कर दे 20 के ट्रेड प्लान कर लो, नहीं। यहाँ पर आके मार्केट साइडवेज भी हो जाएगी या बुल्स दिखा के तुरंत नीचे भी आ जाएगी। तो उसको थोड़ा सा पहले हमें देखना है, जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ के। ये ये देखिए जैसे अब यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब मार्केट ने ऊपर जाना शुरू तो करा। ये 2 3 कैंडल में कैंडल इतनी छोटी थी कि मार्केट टोटल साइडवेज रही। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बुल ऊपर अपसाइड का प्लान करते तो हमें लॉस होता और मार्केट तुरंत नीचे आ गई। यहाँ पे देख लीजिए, मार्केट नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। यहाँ पे 2 3 बड़ी कैंडल बनी जरूर, ये बड़ी कैंडल बनी, ये बड़ी कैंडल बनी, ये भी बड़ी कैंडल बनी। पर हुआ क्या, यहाँ तो खैर चलो मार्केट बंद ही हो गई थी। अगले दिन क्या हुआ, फिर डाउनफॉल आ गई। मैं चालू मार्केट में आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ से मार्केट खुली, अप गई, अप गई। यहाँ पे हम अगर ऊपर का ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पे तुरंत ही नीचे आ गई। तो ये चीज़ें देखने वाली होती हैं। और नीचे आने का एक रीज़न और भी है, यहाँ पे एक चीज़ अब आपको और दिखाता हूँ। जो पिछले दिन का हाई एंड होता है ये हमारे बहुत काम आता है। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा ध्यान से। यहाँ से मार्केट, थोड़ा बड़ा करना स्क्रीन फिर आपको इजी हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे 9:15 पे ओपन हुई, अप गई, अप गई, अप गई, अप गई, अप गई, यहाँ तक गई। यहाँ पे जो भी पिछले दिन की 2 3 दिन की हाई क्लोज ओपन होते हैं इन सबको मार्क करके रखने जरूरी है। मार्केट ने क्या करा, हम यहाँ पे अपना बुलिश ही ट्रेड प्लान करके रखते, बुलिश ही बैठे रहते, तो जितने भी प्रॉफिट होता वो तुरंत ही नीचे जो मार्केट आनी शुरू हुई वो लॉस में बदल जाता। कि जब ये हाई, ये मैंने जो लगाई है रेजिस्टेंस, ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाई है मार्केट ने बिल्कुल यहीं से ही डाउन मार दे। जब किसी रेजिस्टेंस पे आती है तो यहाँ तक आप अपना जो भी प्रॉफिट है या लॉस है उसको बुक कर लो, क्योंकि बुक नहीं करोगे तो वो जो अगेंस्ट जा रही है वो आपको और लॉस दे देगी।
मार्केट ऊपर गई यहाँ पे, और उसके बाद तुरंत क्या हुआ, नीचे आ गई। और नीचे भी आई तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी अगर ये पलटी है तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट ले गई गई होगी। दिखाता हूँ मैं आपको। इसका थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे सपोर्ट थी जो मार्केट ने यहाँ से ले ली। कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर एक सपोर्ट रही होगी, ये देखिए यहाँ पे ओपन हुई और मार्केट ने बिल्कुल यहीं से ही सपोर्ट लेके वापस भाग गई है। तो पिछले जो सपोर्ट्स होते हैं बहुत ही खतरनाक होती है ये। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करेगी मार्केट में, 9 और 20 तो बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसको पहले डायरेक्ट मार्केट में आने से पहले अपना पिछले कुछ चार्ट्स पे या पहले कुछ पेपर ट्रेडिंग का कुछ अपने ट्रेड मैनुअली लेके कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ तो मुझे लॉस हो गया प्रॉफिट, ये सब करके देखिएगा। डायरेक्ट इसमें एकदम से कभी भी कोई भी आप स्ट्रेटेजी, चाहे मैं सिखा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ या कोई भी, या आपका भी अपना कोई पर्सनल सेटअप होता है, उसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करके देखिए। या फिर अगर ट्रेड भी करें तो एक लॉट के साथ, छोटे स्टॉप लॉस के साथ करिए, तभी आपको उसमें हाथ साफ होएगा। और जो जो आपको लगे कि हाँ भाई ये सेटअप मेरे लिए अच्छा है, इसको मैंने कई बार देखा है, इसमें मुझे प्रॉफिट होता है, तो अपना स्टॉप लॉस रिस्क और रिवार्ड जो परफेक्ट रख सकते हैं आप, 1:1, 1:2, जो भी आपको क्लियर होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा 1:1 रखो, 1:2, आप अपने अकॉर्डिंग चेक करिए, वैसे रखिए। रिस्क रिवॉर्ड आपको करना है। हाँ, ये कि स्टार्टिंग में 1:1 और 1:2 का रख के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब ये देखिए, कई बार मैं खुद भी, खैर कंफ्यूज, मार्केट मैं बता रहा हूँ किसी के साथ नहीं चलते, हमारे अगेंस्ट ही है। यहाँ पे हम मार्केट ने पूरा दिन एक चीज़ नोट करिए, डाउनफॉल में रही। मार्केट ने एक बार भी 20 को क्रॉस नहीं करा। ये अभी 30 मिनट का चार्ट चल रहा है, इसको हम 5 मिनट पर देखेंगे। ये देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे हमें अच्छी डायरेक्शन मिलती है। आज है 31, 30, 29। मार्केट कहाँ पे आई थी, ये मार्केट इस दिन ज़्यादा तो वैसे साइडवेज ही रही है। डाउन आई, बिल्कुल क्लोज चल रही है, तो मार्केट में कुछ खासा है नहीं। लेकिन 30 मिनट पे जो दिखा रहा है डायरेक्शन, इसमें क्या है, 30 मिनट के डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग जिसने भी वेटिंग के साथ बैठेगा उसी को फ़ायदा मिला होगा। क्योंकि 5 मिनट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। रीज़न, ये देखिए 9:20 बिल्कुल साथ साथ चल रही है। यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करने का मतलब ही नहीं बनता। यहाँ पे जो भी ट्रेड प्लान करेगा वो ऑलवेज लॉस ही खाएगा। आपको 5 मिनट में और दिखाता हूँ बैक साइड, थोड़ा पीछे आके। ये जितने भी साइडवेज मार्केट होते हैं इसमें ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए। इसमें हमेशा फ़ायदा किसको मिलता है, सेलर को, क्योंकि सेलर टाइम डीके खाता है। कई दिन से ये मार्केट साइडवेज ही है, क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये साइडवेज है, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, मार्केट यहाँ से यहाँ पे साइडवेज है। पहले मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज चल रही थी, इसके बाद इसने क्या करा, रेड किया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई। और जब इसने बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, फिर इसने मार्केट ने क्या करा, रेड के तो साथ साथ चल ही रही है, लेकिन एक बार भी 20 को क्रॉस करके नीचे नहीं आई। यहाँ पे इसने 20 को क्रॉस करने की कोशिश करी जरूर, बट यहीं से वापस सपोर्ट लेके ऊपर बड़ी बड़ी 2-3 कैंडल बना के फिर ऊपर भाग गई। तो 9 और 20 के साथ हमेशा ही ट्रेड को ऐसे ही ट्रेंड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस 9 और 20 ईएमए के सेटअप को जरूर जरूर आप अपना प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप निखरेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रेड बना 9 और 20 के साथ। यहाँ थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा था, ऊपर गई मार्केट, लेकिन एक बार नीचे आने की कोशिश करी, फिर से ऊपर भग गई। लेकिन ऊपर इसने डबल बॉटम बनाया, एक ये एक ये, यानी कि यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ी कोई रेजिस्टेंस है, जिसको ये देखिए मैंने लाइन लगा रखी है। इस रेजिस्टेंस से ही टकरा के मार्केट फिर से नीचे आ गई, और जब नीचे आई तो 9 AM में नीचे आएगी, 20 ऊपर होगी। इसका मतलब अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, अब यहाँ पे बैठने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ से जितने भी बुल्स थे वो हार गए हैं और बियरिश ने मार्केट में कब्जा कर लिया है। और फिर ये यहाँ से नीचे 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 आई है, ध्यान दीजिए।
फिर बबल्स ने थोड़ी सी यहाँ पे एंट्री लेने की कोशिश करी है। ये क्या है, एक सपोर्ट है यहाँ पे, इसी सपोर्ट से वापस ऊपर गए। लेकिन यहाँ पे बेयरिश ज़्यादा हावी हो रहे थे इनके ऊपर, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, ये रही। यहाँ से देखिए बात एक बार ऊपर जा चुकी है, यहाँ से फिर ऊपर गई है। इस रेजिस्टेंस को अभी ये पहले इनकी यहाँ मार्केट में सपोर्ट का काम करती थी, अब इसने मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करा। मार्केट नीचे आई, फिर इसी रेजिस्टेंस से टकरा के बिल्कुल नीचे तक आ गई, और नीचे ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट को साथ लेके चलती हैं, यहीं से मार्केट पलटती है। तो आप इन्हीं के साथ हमेशा रहिए। 9 और 20 पे आप प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल नॉलेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछिए। मैं कभी भी किसी को बाइंग और सेलिंग की राय नहीं देता हूँ, एडवाइस। हमेशा मैं अपनी एजुकेशन ही शेयर करता हूँ। तो कोई भी हम बाइंग ट्रेड सेल की कभी भी आपको सलाह नहीं देंगे। तो ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे बने रहिए, और मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।